अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने एक सुपर ट्रिक और लिखी है। सुपर ट्रिक के अंदर क्या है कि देखो, हमने 4 डायमेंशन फार्मूले याद रखने हैं, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का पूछे तो LT-1, एक्सेलरेशन होती है LT की -2, तो यहाँ पे 1 की बजाय 2 हो गया। फोर्स का होगा MLT की -2, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फादर इज इक्वल टू मदर, देखिए मास का तो हो गया M, और एक्सेलरेशन का पीछे था ही। समझ में आ गई बात है। तो ये एक और याद करेंगे हम, वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी के अंदर यहाँ पे L की 2 हो जाता है, क्योंकि वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि जो फोर्स का लिखा उसमें एक L और लगा देंगे तो L की 2 बन जाती है। ये एक ट्रिक और याद रखेंगे। और चलते हैं अपने सवालों की तरफ आगे। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई, स्टार्टिंग करवा लो आसान से सवाल था बिल्कुल। और आसान सवाल है हमारा, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये वैन डर वाल इक्वेशन P + AN²/V² इंटू V - NV इज इक्वल टू RD। तो कहते हैं इसमें A का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा और B का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले सीखा था कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ती हैं, यानी कि ये प्रेशर रहती है, यानी कि ये सारी चीज़ भी किसके बराबर है, प्रेशर। और 1 मोल के लिए पढ़ूँ, यहाँ n का मतलब होता है नंबर, यानी कि 1 मोल के लिए n का 1 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि A/V² किसके बराबर है, प्रेशर के। और प्रेशर खुद किसके बराबर होता है, प्रेशर होता है फोर्स/एरिया। और हमने पढ़ना है A का, तो ये V² भी यहाँ पे चला जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का हमारे पास ये रहा MLT की -2। V, यहाँ पे V का मतलब होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम के अंदर 3 लेंथ आती है, यानी कि 3 लेंथ का मतलब L की शक्ति 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और एरिया के अंदर 2 लेंथ आती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। चेक करो, मिलाओ भाई। ये हो गया M, L की होगी ऊपर 4, और देखो यहाँ पे V कम होता है L की 3, लेकिन इसका भी डियर स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर है, स्क्वायर। तो अब M L की शक्ति 1 तो ये होगी, प्लस 3 दूनी 6 ये होगी, और नीचा 2 ऊपर जाओगी तो -2 ये होगी, और T की शक्ति -2। ये आ गया हमारा M। 7 में 2 गए, कितना बच गया, 5, और T की -2। तो ये तो आ गया हमारा A का डायमेंशन फार्मूला। देखो ये वाला समझ में आ गया होगा। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी में एक जैसी जुड़ती हैं, तो सीधी बात है, ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, और इसको हमने प्रेशर के बराबर लिखा। प्रेशर फोर्स/एरिया होता है, समझ गया मेरी बात। उसके बाद आते हैं B के, या भी N को हटा दो, N का मतलब नंबर होता है, इसकी कोई डायमेंशन फार्मूले होते हैं। ऑल द प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम है, तो इसका मतलब B भी वॉल्यूम रहा होगा, जब भी तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटा है, यानी कि B जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम के। और वॉल्यूम का कितना होता है, L की 3। देखो ये रहा L की 3। तो ऐसे ही इसके अंदर हम A और B के डायमेंशन फार्मूले हमने निकाल दिए। कितना आसान था देखो। तो समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट मार लिया करो। डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ A/B इन द इक्वेशन इज दिस। तो इसके अंदर हमने A/B का निकाल कर दिखाना है। तो इस सवाल को उठाते हैं, वही तरीका है, प्रेशर के बराबर दे रखा है, तो यानी कि ये सीधी बात है, प्रेशर किसके बराबर, तो फोर्स/एरिया को। इसको और करेंगे, ये जो BX है ना, ये इसके बटे भी है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1/BX इज इक्वल टू फोर्स/एरिया। और इसके अंदर हमने पढ़ना है A/B का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस x को मैं यहाँ लिख दूँ तो अपना A/B का ही आ जाएगा। फोर्स होता है MLT की -2, लेंथ जाती से L, और एरिया कितना होगा, L की 2। ये तो कट गए सब, कितना बच गया, MT की -2। तो ये हमारा इसका ये वाला जो ऑप्शन होगा उस पर निशान लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। उसके बाद ले लो ये वाला डायमेंशन फार्मूला फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। तो हमने इस R का बताना है, R इज इक्वल टू PV/T।
और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होती है, तो नंबर इंच का नहीं होता है। तो वही ऐसे लिखेंगे, प्रेशर किसके बराबर होगा, फोर्स बटे एरिया इनटू वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर तो एल की शक्ति 3 होती है। और डियर स्टूडेंट्स ये टाइम नहीं है, इस टी का मतलब टाइम नहीं है, और ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को ऑप्शन में थीटा से लिखा गया है, तो इसको हम थीटा ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात, ये ध्यान देना, इस पर स्टार लगाता हूँ। फोर्स का हो गया एम एल टी की -2, एरिया हो गया एल की 2, एल की 3 बटे थीटा, कटा पिट्टी शुरू करो। एम एल की ऊपर 4 आगे, नीचे 2 होगी, तो ऊपर एल की 2 ही बच जाएगी। टी के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, और थीटा ही -1। उत्तर मैच करो भाई, एम एल की 2 दिस ओके रिपोर्ट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है उसको आर नाम के अक्षर से लिखते हैं, इसका मान होता है 8.314। और डायमेंशन फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो ये हमने कितना % कर लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और तो ये आसान से रहेगा। देखो ये वाला कर वाला, विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम, इनमें से टाइम का डायमेंशन फार्मूला कौन सा है। देखो अभी हमने पीछे एक सवाल करा था, उसके अंदर 1/√LC लिख रखा था, ये हमने फ्रीक्वेंसी के बराबर सिद्ध करके था। फ्रीक्वेंसी 1/T होती है, लेकिन इस ऑप्शन में LC दे रखी है, ऊपर है ये तो ये तो T के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो है ही टाइम का। उसके बाद L/R पढ़ेंगे। L पे चला जाओ भैया, L का होता है 12/22, तो ऐसे लिखो MLTA बटे MLTA, इसका होगा 12/22। और R का कितना है 12/32, ये कट के सब, ये भी कट गया। नीचे तो ऊपर में जाओगे तो T की शक्ति +1 हो जाएगी, यानी कि ये भी टाइम का है। जो L/R था ये भी हमारा टाइम का ही है, ये भी टाइम का ही होता है। CR, इसी तरह CR निकालो, C और R गुणा करनी है इनकी, तो MLTA ऐसे लिख लो, 12/32 12/42। और इस हिसाब से तो ये टाइम का नहीं बनेगा, इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला निकालेंगे दूसरे तरीके, क्योंकि इसके अंदर देखो M की शक्ति बढ़ जाती है, तो फिर इसका शॉर्टकट तरीका क्या निकालेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका निकालेंगे वही जो हमने पहले किया था। C किसके बराबर होता है, C = Q/V। R किसके बराबर होता है, R = V/I। CR Q/V × V/I। काटो भाई, Q किसके बराबर होते हैं, IT। V तो V कट गया बटे I से I भी कट गया, कितना का टाइम का। टन रिपोर्ट है, ये भी टाइम का ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता। Li² विच हैज़ द टाइम होती, इसको भी चेक करेंगे, रुको अभी पता नहीं भाई है कि नहीं इसका। Li², एक बटे 2 Li², ये एनर्जी होती है, और उस हिसाब से उठाऊं तो Li², तो Li² अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये नहीं बनती है, एनर्जी के बराबर बनती है, क्योंकि एनर्जी ऑफ द इंडक्टर होती है 1/2 Li²। तो क्योंकि एनर्जी आ गई ना, तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी की यूनिट टाइम की तो होती नहीं है, इसलिए जो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा Li², ये टाइम का नहीं होता है, ये हमने हटा दिया। तो ये देखो ये क्या थी, ये थी LC भी T के बराबर है, L/R भी T के बराबर है, और CR भी T के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट ले लो भाई, ये भी हो गया अपना। एक सिंपल सवाल ले लो, S = 80 + BT²। इसके अंदर कहता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ B का निकाल कर दिखाओ। सीधी सीधी बात, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। BT² = डिस्प्लेसमेंट मतलब L, B = L/T²।
और एल टी की -2, एल टी की -2, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और ले लो, डायमेंशन फार्मूला फॉर CV²। ये देखो ये फार्मूला, जैसे 1/2 CV² क्या होता है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, और एनर्जी का फार्मूला ml की 2T की -2, ये तो भी निपटा दिया है भाई। एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर 1/2 CV² होता है, और इंडक्टर का होता है 1/2 Li²। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, ये भी एनर्जी बनती है तो ये भी एनर्जी होती है। और एनर्जी के हमने सुपर ट्रिक में दे रखे हैं, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है इतना, समझ गया होगा। ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा। एक और करवा लो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ H इज, H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो प्लैंक्स इक्वेशन हुआ ये होती है इतनी, H इज इक्वल टू E/ν। एनर्जी का याद है ये रहा, ml की 2 T की -2, और न्यू का क्या होगा, न्यू का T की -1। सोल्व करो भाई, ml की 2 T की 1 ऊपर ले जाओ, -1 हो जाए, ये H का हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ml की 2 T की -1। बच गया भाई ये वाला, विच इज़ डायमेंशनलेस। 1% दे रखे, इसमें डायमेंशनलेस कौन सा है, देखो H का तो नहीं होता है, H का तो निकाल दिया हमने। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला क्या लगाएंगे हम, G इज इक्वल टू F r²/m1m2, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यही होता है, F इज इक्वल टू G/m/r²। तो ये करो भाई, ml T की -2, दूरी का हो गया L की 2, m से m भी कट गया, m की -1, L की 3, T की -2। ये किसका होता है, G का। तो G का भी होता है, H का भी होता है। पावर ऑफ लेंस, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है डियर स्टूडेंट्स। पावर ऑफ लेंस होती है P इज इक्वल टू 1/f। f का मतलब फोकल लेंथ, यानी कि लेंथ होगी तो 1/, लेंथ, यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ होता है। तो पावर ऑफ लेंस का भी होता है। तो इसमें जो पर्सन पूछा है ना, इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है भाई, एक भी नहीं है, तो इसका किस निशान लगा देंगे, नन ऑफ देम। ये भी हो गया, ये भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ एक तो स्पेशल ट्रिक याद रखनी है, सभी डायमेंशन फार्मूले पे लागू हो जाएगी। उसके बाद एक सुपर ट्रिक याद रखनी है। सुपर ट्रिक में तो हमारे छोटे मोटे सारे सवाल हो जाते हैं। इनको अच्छी तरह याद करो, 2-3 पर लिख कर देखो, और अपने साथियों को बताओ कि भाई देख, मैं सिखाऊं तेरे को कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। तो जो चीज़ पाना चाहते हो ना, उसको बांटो। जैसे हम ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान को बांटो, अपने साथियों को बताओ। जो जैसे उनको बताओगे तो उनको तो याद होगा ही होगा, साथ तुम्हारे भी याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम अच्छे मार्क्स ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो डायमेंशन वाले जो जितने भी क्वेश्चन करवाए आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।